हाय एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। सो आज हम पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, या हम कह सकते हैं मैजिकल ट्रिक क्या है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ की ट्रिक पढ़ना हमको क्यों ज़रूरी होता है, देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँ कि हाइब्रिडाइजेशन आप बताओ मुझे CH4 में, ठीक है, CH4 में हाइब्रिडाइजेशन पूछूंगी, आप सीधा चुपचाप क्या करोगे, कार्बन का एक साइड, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखोगे, ऐसे 1s2 2s2 2p4, फिर क्या करोगे 2p2 सॉरी, फिर क्या करोगे आप इसमें इलेक्ट्रॉन दिखाओगे वैलेंस शेल के। ठीक है, ये हो गया। अब कार्बन क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करेगा, इसमें जाएगा। अब क्या करोगे आप, इसमें क्या करोगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, एक s और 3p में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। आपको दिख रहा है कि एक s और एक 3p, बिकॉज हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम है बॉन्डिंग के लिए और हमको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए sp3। बट क्या करोगे आप, हर बार यही करते रहोगे क्या? अगर मैं आपको दे दूं XeF4 या IF7 या SF6, ठीक है, या XeOF2, XeF4 अच्छा हो चुका है, XeO2 F2, कितने में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के ये सब करोगे? इसके लिए हमको क्या जरूरी है पढ़ना, शॉर्ट ट्रिक। तो चलिए बढ़ते हैं शॉर्ट ट्रिक की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले जो लिखवा रही हूं वो आप लिख लो। तो सबसे पहले मैं जो लिखवा रही हूं वो आप लिख लो। फर्स्ट वन, x इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर्स, ठीक है, या कह सकते हो नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ठीक है, अब एक चार्ट बना लो आप इस तरह से, इधर लिख लो आप टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और इधर वैल्यू x की। ठीक है, तो अगर हमारा s और p हाइब्रिडाइजेशन कब होगा, जब x की वैल्यू 2 होगी, sp2 कब होगा, जब s की वैल्यू 3 होगी, sp3 कब होगा, जब x की वैल्यू 4 होगी, और sp3d क्या होगा, जब s की वैल्यू 5 होगी, sp3d2 में 6 होगी, और sp3d3 में 7 होगी। ये तो हमारा बन गया चार्ट। ठीक है, अब इस चार्ट को हमें अप्लाई कैसे करना है वो सीखते हैं। चलिए बात करते हैं H2O की। अगर हमको आ जाए H2O में हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले अपना सेंट्रल एटम पकड़ लेना। सेंट्रल एटम हमारा कौन सा है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन है। अब देखो आपके ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, ऐसे लिख लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बॉन्ड बनाने के लिए इसको कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 2। हाइड्रोजन क्या करता है, एक बॉन्ड बनाता है, एक हाइड्रोजन ने इससे बॉन्ड बना लिया, एक हाइड्रोजन ने इस इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लिया। लोन पेयर कितने रह गए, इलेक्ट्रॉन नहीं, लोन पेयर्स कितने रह गए, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये 2 लोन पेयर, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई, 2 सिग्मा बॉन्ड की प्लस 2 लोन पेयर। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई 4, और अगर x की वैल्यू 4 तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा हमारा, sp3। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा NH3। ठीक है, NH3 में कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सेंट्रल एटम पकड़ लो। सेंट्रल एटम कौन सा हमारा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 3 हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं, तीनों क्या करेंगे, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेंगे। लोन पेयर कितना रह गया, 1, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3, लोन पेयर 1, टोटल क्या 4, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp3। ठीक है, चलिए बात करते हैं PCl5 की, कुछ टफ एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। PCl5 के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता होना चाहिए आपको, 5, बिकॉज ये क्या है, नाइट्रोजन के जस्ट नीचे आता है पीरियोडिक टेबल में से। जिस ग्रुप का नाइट्रोजन एलिमेंट है उसी ग्रुप का फास्फोरस है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 होते हैं, इसके भी वैलेंस शेल में 5 होंगे। 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से लिख लो, 1 2 3 4 एंड 5। 5 क्लोरीन एटम लगे हुए, पांचों क्लोरीन क्या करेंगे, एक एक
इलेक्ट्रॉन से ओवरलैप, एक एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेंगे, पांचों इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 एंड 5। लोन पेयर्स 0, एक्स की वैल्यू 5। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा हमारा, sp3d। sp3d, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा IF7। अब IF7 में कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट वन सेंट्रल एटम पकड़ लो। सेंट्रल एटम कौन सा है हमारा, आयोडीन। आयोडीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हमको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सेम ग्रुप के एलिमेंट है। इसके वैलेंस शेल में 7, इसके भी 7, इसके भी 7, तो इसके भी कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके वैलेंस शेल में, ठीक है। चलिए अब 7 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 फ्लोरीन एटम है, सातों क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएंगे। जिस जिस ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन है उससे ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेंगे। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 7। नंबर ऑफ लोन पेयर 0। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 7। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा हमारा, sp3d3, sp3d3, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, वो है हमारा SF6। SF6 सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। ऑक्सीजन के जस्ट नीचे सल्फर आता है, ऑक्सीजन सल्फर सेम फैमिली के, सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 फ्लोरीन एटम है हमारे पास। सिग्मा बॉन्ड कितने बन गए हमारे पास, 6। लोन पेयर 0। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स की तरफ। चलिए बात करते हैं हम XeO3 की, ठीक है। अब देखो आप, जिनान क्या है, नोबल गैस है। नोबल गैस मतलब इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बात कर लेते हैं हम इसके 8 इलेक्ट्रॉन की, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हमको पता है एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है, 2, ठीक है। मतलब एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन। मैंने आपको बताया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब मैंने पढ़ाई थी, मैंने आपको बताया था कि पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, उसके बाद बनने वाले बॉन्ड हमेशा पाई होते हैं। मतलब ये हमारा क्या है, पाई बॉन्ड है, ये क्या है, पाई बॉन्ड है, ये क्या है, पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड में से कौन कौन सा है, ये और ये। और अभी मैंने लास्ट वीडियो में जब आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था तब मैंने आपको क्या बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन से पाई बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं है। पाई बॉन्ड इज इंडिपेंडेंट विद हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो पाई बॉन्ड को तो यहाँ पे हमको कंसीडर ही नहीं करना है। मतलब क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 प्लस लोन पेयर 1, कितनी हो गई वैल्यू, 4। यानी कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा हमारा sp3। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है मतलब इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी हमारी, टेट्राहेड्रल, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब बात कर लेते हैं हम कुछ आयंस की, ठीक है। कुछ आयनिक फॉर्म में जो प्रेजेंट होते हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। NH4+, इसकी बात करते हैं ना, NH4+ की। अब NH4+ में हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहली बात, हमको नाइट्रोजन एटम दिख रहा है, नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। 1 2 3 4 एंड 5 लिखते, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज दिखा रहा है, प्लस चार्ज दिखा रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा चुका है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाएंगे। अब देखिए आप, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। हमारे पास बॉन्ड बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन है, 4। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4, लोन पेयर 0, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। आयनिक फॉर्म में हम इस तरह से निकालते हैं अपना हाइब्रिडाइजेशन। चलिए अब बात करते हैं हम H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव में हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में हमको पता है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब बचे 3 हाइड्रोजन, तीनों क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेंगे। लोन पेयर कितना है, 1, यानी कि X में 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा हमारा, sp3, मतलब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी हमारी, टेट्राहेड्रल,
ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? इसकी ज्योमेट्री होगी हमारी टेट्राहेड्रल। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। XeO2F2। XeO2F2 सेंट्रल एटम ज़ीनॉन है। ज़ीनॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 ऑक्सीजन एटम दिख रहे हैं। एक ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, मतलब उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, बचे 2 फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। ये सिंगल बॉन्ड, एक लोन पेयर हमारे पास रह गया। अब देखो आप, ये पाई बॉन्ड है, इसका कुछ लेना देना नहीं है। इसका भी ये पाई बॉन्ड है, इसका कुछ लेना देना नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन से सिग्मा बॉन्ड एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, 2 सिग्मा बॉन्ड, एक तीसरा ये, चौथा ये, 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर। 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा हमारा? sp3d। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। वो होगा हमारा XeF2। अब XeF2 में आप देखोगे वैलेंस शेल में ज़ीनॉन के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 फ्लोरीन एटम है, एक एक बॉन्ड बना लेंगे। लोन पेयर्स कितने रह गए? 3। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने? 1 और 2 प्लस लोन पेयर्स कितने? 1 2 3। अभी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा हमारा? sp3d, क्योंकि टोटल आ रहा है 5। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो sp3d, तो ज्योमेट्री क्या होगी हमारी? टेट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक समझ में आ रही है? ठीक है, ये हमारा खत्म हुआ वीडियो आज का शॉर्ट ट्रिक का। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पसंद आया हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड सर्किल में फैला दो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।